वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे हैं हलीम आदिल शेख साहब का मामला देखने में आया। आज पीटीआई की जानिब से जो है वो कल रात को धरना भी दिया गया सीएम हाउस के बाहर, और ये कहा गया कि जब एक्सपेल आउट कर दिया उस हल्के से तो फिर गिरफ्तारी अमल में क्यों लाई गई। लेकिन जो मुकदमा दर्ज किए गए वो मैं आपको बता चुका हूँ। 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर अभी उनको रखा गया है, और मुकदमा जो दर्ज किए गए दहशत गर्दी है, कार्य सरकार में मुदाखलत है, हंगामा आराई है और हवाई फायरिंग है। ये कहा जा रहा है कि पीटीआई की जानिब से जब काफिला वहां जाता है पोलिंग स्टेशन के बाहर, और फिर ये हंगामा आराई की गई, असले की नुमाइश की गई आजादाना तौर पर। लेकिन दूसरी तरफ मामले को पॉलिटिसाइज भी किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि एसएसपी मलिर इरफान बहादुर ने जब ये गिरफ्तार किया उनको, तो सारे एमपीएज एसएसपी ऑफिस पहुंच गए, बाहर धरना दिया और कहा कि जब हमने इलेक्शन कमीशन के अहकामात के मुताबिक उनको हल्के से बाहर निकाल दिया तो अब आप इनको रिलीफ दें, इनको रिहा कर दें। लेकिन फिर भी उसके बावजूद इन पर मुकदमा दर्ज किए गए, इनको अरेस्ट किया गया। फिर आज एक मुकदमे के अंदर तो बेल आउट कर दिया गया तजावुजात वाले केस में, लेकिन ये जो इंतहाई हसास मुकदमा थे, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर ये मामला चला है, तो इस पर कहा जा रहा है कि सीएम साहब के ऑर्डर्स थे कि उनको नहीं छोड़ा जाए, उनको गिरफ्तार ही करना है। अब क्या अपोजिशन लीडर को स्पीकर सिंध असेंबली की इजाजत के बगैर गिरफ्तार किया जा सकता है या उससे पूछना पड़ता है? दूसरा सवाल यह है कि क्या कोई इलेक्टेड नुमाइंदा कैंपेन के लिए या पोलिंग स्टेशन के अंदर जा सकता है या नहीं जा सकता? इसी पर बात करेंगे। सीएम के स्पेशल असिस्टेंट हमारे साथ मौजूद है ऑन कॉल, जावेद नायाब लगारी साहब। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। जानना ये चाहूंगा कि जीत तो आपकी हो चुकी है, यूसुफ बलोच साहब ने सबसे ज्यादा अक्सरियत से वोट हासिल किए, 24,000 से ज्यादा वोट हैं। फिर पीटीआई को बड़े मार्जिन से शिकस्त भी हुई है, एमक्यूएम का तो यहाँ पर अता पता ही नहीं है, चौथे पांचवें नंबर पर है। लेकिन ये जो मामला पॉलिटिसाइज हुआ है, जो मैंने सारी तमीद बांधी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखें बिलाल साहब, आपने देखा कल सुबह जो है वो हलीम आदिल शेख साहब और उनके साथ जो एक लश्कर कुछ जो हथियारबंद थे, जो असला बरदार थे, वो वहां से निकले और उन्होंने एक तूफान बदतमीजी मचाया हुआ था PS 88 मलिर में। और सुबह में वो डिस्ट्रिक्ट हमारे मलिर के जो बेटाइयाबाद के एरिया में गए, वहां पे जाके उन्होंने पोलिंगों पे हमले किए। वहां पे उनको पुलिस और जो अमला है वो रोकता रहा। हमने भी काफी शिकायतें की कि जी आपको अलाउ ही नहीं है कि आप पोलिंग का विजिट करें। और उसके बाद आपने जो असला बरदार उठाए हुए, यहाँ पे कोई खुदा न खासा कोई जंग नहीं लगी हुई, आप कोई कब्जा करने नहीं आ रहे। ठीक है, ठीक वो है। वैसे ही कब्जा है, कब्जा माफिया के सरगना। तो वो जाहिर है वो हथियार वहाँ पे असला बरदार भी लेके आए। उसके बाद वो गए गोठ में और वहां जाके उन्होंने हमला किया है। वीडियो जो विजुअल्स पड़े हुए हैं वहां पे आप देखें, वीडियोस पड़ी हुई है, उन्होंने जाके हमला किया है। गरीब वहां पे जो गांव गोठ वाले थे उनके ऊपर उनकी जो क्यूज लगी हुई थी, जो वोटर वहां पे मौजूद थे, उनको हैरेसमेंट उन्होंने फैलाई। जाके कोई 25-30 गाड़ियों के काफिले में वो गए हैं और उन्होंने जाके वहां पे अच्छा, वो तो पूरा क्लेम कर रहे इलेक्शन हैं कि का आपके एमपीएस एमएनएस भी पोलिंग स्टेशन का विजिट कर रहे थे, हल्कों का देखें, विजिट अगर कर रहे थे। आप बिलाल साहब, आप वहां पे पूरा मीडिया था, हर पोलिंग के जी बाहर मीडिया जी। था। मुझे एक सिर्फ आप प्रेसिडेंट बताएं कि हमारा कोई MP MNA जो कि असला बरदारों के साथ किसी एक पोलिंग का हमने विजिट किया हो, हाँ। असले के साथ जाके हैरेसमेंट फैलाई हो, शोर मचाया हो, लोगों को गालियां दी हो, अमले के साथ बदतमीजी की हो, अच्छा, पुलिस के साथ। जावेद साहब, अब आपको पता है अभी पीटीआई का मौकफ ये था मेरे मेरे प्रोग्राम में कुछ ही देर पहले, ब्रेक से पहले, वो ये कह रहे हैं कि इस मामले को पॉलिटिसाइज किया गया। जब हमने इलेक्शन कमीशन के अहकामात के मुताबिक उस हल्के को छोड़ दिया तो फिर गिरफ्तारी क्यों अमल नहीं, में लाई गई? उन्होंने छोड़ा नहीं, उन्होंने जाके हमला किया पोलिंग पे। वहां पे पुलिस ने उनको अरेस्ट किया, जहां पे असला उनका मिला आपके पास, उन्होंने फायरिंग की है, वीडियोज पड़ी हुई है, उन्होंने वोटरों के ऊपर फायरिंग की है। उन्होंने जाके जब हमले किए हैं उसके बाद जाके पुलिस ने उनको अरेस्ट किया। आप जो एसपी साहब का नाम ले रहे थे, उन्होंने पहले अरेस्ट नहीं किया उनको, जी। जब फिर फायरिंग की है, लोगों पे हमलावर हुए, उसके बाद जाके पुलिस ने अरेस्ट किया है। पुलिस उनको बोलती रही, उनको कहती रही जी आप ये हल्का छोड़ दें, आपको अलाउ नहीं है। मुझे बताएं पाकिस्तान में कौन सा कानून है जिसके तहत कोई भी अपोजिशन लीडर, मैं आपको वीडियो भेजूं जिसमें 10-10 से 15-15 गाड़ियों में असला बरदार मौजूद थे। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, एक सवाल और, एक सवाल लगारी साहब, एक सवाल और यहाँ पर बनता है। क्या सिंध के अपोजिशन लीडर को या किसी भी अपोजिशन लीडर को किसी भी असेंबली के स्पीकर की इजाजत के बगैर गिरफ्तार किया जा सकता है? देखें, पाकिस्तानी कानून के मुताबिक अगर कोई बंदा, अगर कोई भी हो, वो जाके किसी भी आम शहरी के ऊपर हमलावर होगा तो उसको पुलिस अरेस्ट करेगी। वो चाहे कोई भी हो, वो अपोजिशन लीडर हो, MP हो, MNA हो, मिनिस्टर हो, कोई भी हो, अगर वो हमलावर होगा,
अगर वो जाके हैरेसमेंट फैलाएगा, वो दहशतगर्दी मचाएगा, तो पुलिस उसको अरेस्ट करेगी। पुलिस ने उनको आज रिमांड भी लिया है, उसके केस भी चल रहा है, जमानत हो तो हो, अगर ना भी हो तो पुलिस उस मैटर को देख रही है। अच्छा, बड़ी 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 मजेदार बात है। सुबह सुबह को ही हलीम आदिल शेख कहते हैं कि मामला इंतहाई हसास होता दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ होने वाला है, और फिर हो जाता है। क्या प्री प्लान था किसी भी सियासी जमात की जानिब से? ये देखिए प्री प्लान थे ना, मैं कह रहा हूँ ना, जब उनको पता था कि हम ये इलेक्शन हार रहे हैं, मुझे हाँ। पता है हमने 2018 के इलेक्शन को माना नहीं था, उसके बावजूद उन्होंने 16,000 वोट लिए थे पीटीआई ने, और हाँ। कल लिए 4,000 वोट। ये तो इनकी पॉपुलैरिटी का लेवल है। इन्होंने एक बंदा जो कि मिस्र साहब का है, उसको आके खड़ा कर दिया मलीर में, पता नहीं किस बेचारे को लारे लपेटे के उसको खड़ा किया, और उसके बाद उसको वोट तो पड़ने ही नहीं थे। हमें पता था कि उसको वोट नहीं पड़ रहा है, पूरा मीडिया देख रहा था कि एक भी कैंप पे रश नहीं था पीटीआई के। अब अगर कहीं पे रश होता है तो हम कहते जी नहीं, इनके वोटर निकल रहे हैं। इनका वोटर तो था ही नहीं ना, 2018 में था ना, इनका वोटर आज भी है। ये कल कला किसी भी हल्के में पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन कराएं, आपको कल रिजल्ट पता चल जाएगा। अच्छा, तो पीपल्स पार्टी का आप कह रहे हैं कि कोई भी जो है वो कारकुन या एमएनए एमपी मौजूद नहीं थे पोलिंग स्टेशन के अंदर? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि असला बरदार। देखिए असला बरदार, भाई, आप क्योंकि मैंने भी विजिट किया था, काफी शक्लें मैंने भी देखी थी लगारी साहब। देखिए बिलाल, अगर कोई असला बरदार है तो आप वहाँ पे हमें शिकायत करें, हुकूमत को करें, इलेक्शन कमीशन को करें, उनको करें, और वो बिल्कुल एक्शन होगा अगर कोई असला बरदार है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि मामले को पॉलिटिसाइज किया गया, फिर उसके बाद ये भी क्लेम किया जा रहा है कि इलेक्शन जो सेल बने हुए थे वहां पर भी तोड़फोड़ की गई, उनकी एमपीए के साथ भी बदतमीजी की गई है, और फिर वोटर्स को भी डिस्टर्ब किया गया, जिसकी वजह से वोटिंग बैंक इंतहाई कम हो गया? देखिए बिलाल साहब, जो जीतता है ना, वो कभी भी वहाँ पे दहशतगर्दी नहीं मचाता। हमारा इलेक्शन जीता हुआ था, हमें पता था कि ये इलेक्शन हम बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। ठीक है। हमें अपनी पोलिंगों का तहफ़्फ़ुज़ करना था, हमने तहफ़्फ़ुज़ किया है अपना। हमने किसी को भी अलाउ नहीं किया कि वो आके दहशतगर्दी फैलाए और हमारे वोटर नहीं, तो क्या ये विजिट करने आए थे या फिर आपकी नजर में क्या बदमाशी करने आए हुए थे, इसलिए रोका था और थप्पड़ भी मारा है? वीडियो भी है, थप्पड़ भी मारा है। नहीं, इनको पता था कि ये इमरान सिंह जोशी जो पोलिंग है, ये पीपल्स पार्टी बड़े मार्जिन से जीत रही है। ठीक है। हमलावर हुए, इनका ये प्लान था कि ये पोलिंग जाके हम बंद कर रहे हैं। सर एक बात बताएं मुझे, लगारी साहब आप बड़े प्यारे अच्छे दोस्त हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं हमेशा। एक बात बताएं, आप खुद क्लेम कर रहे हैं कि वोटिंग बैंक वहां पर मजबूत है पीपल्स पार्टी का, जब इतना कॉन्फिडेंटली आप कह रहे हैं, जिसका रिजल्ट भी सामने आ गया ना, तो जाने देते ना, क्या कर लेते? वो क्या रिगिंग करवाते, क्या करवाते? उन्होंने फायरिंग की, उन्होंने लोगों को जख्मी किया, गोलियां मारी है। अगर पुलिस इनको अरेस्ट नहीं, फायरिंग तो सर, फायरिंग तो बाद में हुई है, और ये भी नहीं पता किसकी जानिब से हुई है, दोनों तरफ से हो रही थी। नहीं, फुटेज है बिलाल साहब, आप निकलवा लें फुटेज है इनके। अच्छा, ये जो इनकी गाड़ी पर फायर हुआ, ये खुद किया है? इन्होंने खुद किया है, वो फुटेज पड़े हुए, पुलिस ने इनको अरेस्ट किया है और इन्होंने लोगों को मारा है। मुझे बताएं कि अगर सर थोड़ा तो ख्याल करें सर, खुद फायर कर दी अपनी गाड़ी पे? बिल्कुल किया होंगे, मुझे भी पता है कहां से लगे हैं, लेकिन जो हथियार बंद वहां पे और वहां पे जो लोग इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, ये भी खुद आपस में लड़ रहे हैं, पीटीआई के कारकुनान? मैं कह रहा हूँ कि इनके जो असला बरदार थे उन्होंने फायरिंग की है। मैं आपको तस्वीरें भेजता हूँ उनकी गाड़ियों में, जिन गाड़ियों से ये साहब उतरे हैं, उन गाड़ियों के ऊपर वो बैठे हुए हैं असला बरदार। अच्छा, इस मामले के बाद अब पीपल्स पार्टी तो जीत चुकी है ना, यूसुफ बलोच के हवाले से बातें की जा रही है, सबसे ज्यादा अक्सरियत वोट की इन्हें हासिल है। अब करने क्या वाले हैं, क्या करने जा रहे हैं इस हल्के के साथ? क्योंकि पहले भी इस हल्के के साथ जो हुआ वो तमाम चीजें सामने थी, फिर मैंने विजिट किया पर्सनली इंतखाबात से पहले, हल्के में कुछ चेंजेस आएंगी नहीं आएंगी? मैं बता रहा हूँ, इस हल्के के साथ बिलाल साहब, मुर्तजा बलोच साहब मरहूम जो थे, उन्होंने लिए थे 21,000 वोट, 21,000 समथिंग वोट, और आज उनके बेटे यूसुफ बलोच ने लिए हैं 24,000 वोट। तो पीपल्स पार्टी के 4,000 वोट बढ़े हैं। और सीपीआई जो क्लेम कर रही है कि हम सबसे ज्यादा पॉपुलर है, उन्होंने लिए थे 16,000 वोट और आज उन्होंने लिए 4,000 वोट। तो कंडीशन आप बताएंगे, हमने हल्के के आवाम के साथ रहे, हमने काम किए हैं, इस वजह से हमारे वोट बढ़ गए हैं। और जो उन्होंने वादा किया था कि हम तब्दीली लाएंगे, हम कराची को वजीर आजम देंगे, हम कराची को डेवलप करेंगे, उनकी कंडीशन ये है कि उनको सिर्फ 4,000 वोट मिले, उनसे ज्यादा तो टीएलपी ने वोट लिए। अच्छा, लगारी साहब, आपने कहा कि कराची को डेवलप करेंगे और कराची को जो है वो इधर से वजीर आजम होगा, पॉपुलैरिटी होगी, प्रायोरिटी के अंदर रखा जाएगा, नहीं कर सके ना। आप लोगों ने भी तो यही बात की थी, कराची को अव्वलीन तरजीहात में रखेंगे, बल्कि रखना चाहिए था, हिस्सा है आपकी इस हुकूमत का। क्या किया इसके साथ? देखिए,
हमने बिलाल साहब हमने रखा है, तभी तो कराची का रिजल्ट आपके सामने है। 16,000 वोटों की लीड से पीपल्स पार्टी ने विन किया है। वो लोग जो इस शहर के दावेदार थे वो कहीं पे नजर आए हमको? ये अवाम का जमहूरी प्रोसेस था, अवाम ने उसको इस्तेमाल किया। पीपल्स पार्टी ने तमाम पोलिंग जीती, सिर्फ कुछ ही पोलिंग है जो हमने लूज की है। मुझे बताएं, हमने डिलीवर किया है, तभी तो अवाम हमारे लिए निकले। अच्छा, अगर अगर यही डिलीवर किया था तो इंटीरियर एरियाज के अंदर बात करूं, वहां से तो आपकी अक्सरियत है सर। अगर मैं कराची शहर की बात कर लेता हूं तो यहाँ पर लियारी से भी नहीं जीत सके थे। वजह क्या थी? गमो गुस्सा था क्या आवाम के अंदर? 2018 आप बात कर रहे हैं, 2018 की, जिनको हम नहीं मानते। हम कह रहे हैं वो इलेक्शन सिलेक्शन थी, वो इलेक्शन तो थी नहीं। आज कल जो हमने इलेक्शन जीता है उसमें मलिर कैंट का एरिया है। वो मलिर कैंट के अंदर की सारी पोलिंग पीपल्स पार्टी ने जीती है। आपको ये मैं बता दूं, शहरी हल्का जो था वो हमने पूरा जीता है। हमने रूरल एरिया तो जीते हैं, लेकिन अच्छा, आप क्लेम नहीं करते थे 18 के इंतखाबात को भी आप नहीं मान रहे? आप ही क्लेम करते थे कि ज्यादा सीटें मिली हैं 18 के इंतखाबात में, अक्सरियत है यहाँ से। नहीं, मैं कह रहा हूँ हमें रोका गया, उसके बावजूद हमने सबसे ज्यादा सीटें ली थी। रोका गया मतलब? रोका गया मतलब? क्रिएट किए गए, आपको खुद पता है कि किसने जितवाया था पीटीआई को। अच्छा, मैं ये समझ लूं कि इंटीरियर सिंध से नहीं रोका, लेकिन यहाँ से रोका गया। मैं इंटीरियर से नहीं, मैं पूरा पाकिस्तान कह रहा हूँ। अच्छा, हमें हाइडल क्रिएट किए गए, हमें हमारे मैंडेट को छुपाया गया। आप मैं कई ऐसी मिसालें दूं। फिर सर इतना ही अगर रोका गया तो इंटीरियर सिंध से कैसे वोट मिल गया या सिंध में हुकूमत कैसे बना ली? मैंने कहा कि बड़ी मुश्किल से उन्होंने हमें चांस दिया, लेकिन हम बाद में हमारे लोगों ने वोट किए। अच्छा, ये कहने का मतलब है कि उन्होंने पूरे तरीके से आउट नहीं किया, कुछ हो गया मुकमुका। आप सुन ना, मैं कह रहा हूँ कि 2018 के इलेक्शन में हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल पैदा की गई। आपको पता है कि किसने किसको लॉन्च किया, कौन सी किंग्स पार्टी थी जिनको वो फेवर कर रहे थे। कराची के ऐसे ऐसे हल्के जहाँ पे वो कैंडिडेट साहब कभी थे भी नहीं और वो वहां से जीत गए। आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के कई ऐसे एरियाज थे जहाँ पे वहाँ के एमपी एमएनए जो पीटीआई से इलेक्ट होके गए, उन्होंने कभी वो हल्का देखा भी नहीं था। मलिर का जो एमएनए कैप्टन जमील बना है, उसने तो कभी ये हल्का देखा भी नहीं होगा। आपको ये पता है? तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो एमपीएज हैं, जो एमएनएज हैं, वो अपने हल्के में बेहतर काम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के जो भी एमपी एमएनएज हैं, उन्होंने काम किया है। उसका नतीजा कल आपके सामने, आप भी इलेक्शन में थे, आप हमसे रात को मिले भी थे। आपने देखा कि लोग फिर किस तरह खुश थे, लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। लोगों ने जिन्होंने वोट किए थे वो सेलिब्रेट भी कर रहे थे। लगारी साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, मैं वहां मौजूद भी था और आपके लोगों के तासुरात भी रिकॉर्ड कर रहा था। लेकिन बात तो फिर यही है ना कि तल्ख हकीकतें, हकाइक ये कहते हैं कि अगर मैं कराची शहर की स्पेसिफिकली बात कर लूं, सर इस शहर की सूरत हाल बदलेगी कब पीपल्स पार्टी? बिलाल साहब, बदल रही है। पीपल्स पार्टी ने पिछले कई साल से इस शहर में जो काम किया है उसके नतीजे आपके सामने हैं। इस शहर के जो बड़े इश्यूज थे उसको हल करने की कोशिश की है, लेकिन कौन सा बड़ा मसला हल हो गया? बिलाल साहब जब तक के फेडरल गवर्नमेंट जो कि वादे करती है हर 6-8 महीने के बाद गया, आपको पता है इन्होंने अभी 1 साल पहले कहा था कि कराची को हम 1100 अरब रुपए देंगे। वो कहाँ है मुझे बताए ना। वो जो कह रहे थे इनके एमपी एमएनए के हम इतने पैसे लाएंगे, इन्होंने एक ईंट भी कराची में नहीं लगाई। हाँ, पीपल्स पार्टी ने काम किया जिसकी बुनियाद पे कल हमें सबसे ज्यादा वोट मिले। और बाकी सर काम ही ऐसा किया कि K4 ही छोड़ दिया, वो वफाक के सुपर चले गया। जी, मैं कह रहा हूँ कि जो इनको केसीआर प्रोजेक्ट में पैसे देने थे वो किए। शेख रशीद आए, आपको याद होगा कि वही जो पहले जो ट्रेन चलती थी उसकी आके उन्होंने जो है वो इनाग्रेशन की, केसीआर ने चला दिया। वो भाई जो केसीआर का ओरिजिनल प्रोजेक्ट था, आप उसके पैसे लगाए, वो उन्होंने अभी तक नहीं किया। K4 की जो पैसे थे रिमेनिंग, वो उन्होंने अभी तक रिलीज नहीं किए। लेकिन केसीआर के अतराफ में तजावुजात भी तो थी, वो भी तो खत्म करनी थी, वो कौन करेगा? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, नहीं बढ़ रही फेडरल गवर्नमेंट जिन्होंने वादे किए हम तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी सिंध के बजट का इन्होंने 10 से 20 अरब रुपए अभी तक इन्होंने रखे हुए हैं। पिछले 3 साल से इन्होंने वो पैसे पूरे नहीं दिए। अच्छा, नहीं, ये जो नए एमपी आए हैं यूसुफ बलोच, अब क्या करने जा रहे हैं इस हल्के की आवाम के साथ? इस हल्के के अंदर क्या डेवलपमेंट की जाएगी? कोई स्ट्रेटेजी तो बनाई होगी ना जीतने से पहले। देखें, पिछले जब से मुर्तजा बलोच साहब इस हल्के के एमपीए बने थे, उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया था। वो हल्के की आवाम के साथ रहे, इसी वजह से आज पीपल्स पार्टी ने बड़े माध्यम से वो सीट जीती है। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि नौजवान यूसुफ बलोच वो मेहनत कर रहे हैं। वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की लीडरशिप के अंदर, सीएम मुराद अली शाह साहब की लीडरशिप के अंदर
बेहतरीन काम करेंगे, अवाम में रहेंगे, वो ज्यादा से ज्यादा मसाइल हल करेंगे, वो लेजिस्लेशन में हिस्सा लेंगे, वो अवाम की ट्रू रिप्रेजेंटेशन करेंगे और इंशाल्लाह अगले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी इससे भी जल्द बड़े मार्जिन के साथ जीतेगी। चलें, बहुत शुक्रिया जावेद लगारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आला सिंध के। और पीपल्स पार्टी क्लेम करती है कि कराची के अंदर बहुत काम किया गया, जिसका नतीजा ये निकला कि PS88 मलीर की जो नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाबात हुए उसमें जीत का सहरा पीपल्स पार्टी के सर पे सजा है। अब देखना यह है कि कराची वालों की हालत कब सुधरेगी, इस शहर की सूरत हाल कब बदलेगी, कब डिलीवर किया जाएगा। तमाम सियासी जमातें जोर आजमाती हैं, लेकिन सूरत हाल बद से बदतर होती चली जा रही है इस शहर की। वक्फा लेंगे, इसके बाद एक और स्टोरी इस पर बात करेंगे।